नमस्कार दोस्तों, क्वांट महिंद्रा के डेली एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम आज देखेंगे कि बिटकॉइन एंड गोल्ड कैसे आज बिहेव कर सकते हैं और कल जो मैंने एनालिसिस दिया था उसका क्या हुआ। कल मॉर्निंग में जब मैंने एनालिसिस दिया तो गोल्ड यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। मैंने आप लोगों को बताया था पहले मार्केट वीकली ओपनिंग में नीचे डाउन साइड आया है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये आज या कल में ही इसका ब्रेकआउट देने की संभावना ज्यादा है और मेरा टारगेट 4500 के आसपास रहेगा। और इसने कल शाम को ही पुल बैक देके और इसका ब्रेकआउट दे दिया। कल आप वीकली एनालिसिस वाला वीडियो जाके देखना, मैंने क्लियर बोल रखा है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग दी है इसने बुलिश साइड में और मार्केट पहले पुल बैक आ रहा है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये आज ही या कल में ही इसका ब्रेकआउट कर देता। तो इस रेंज को ब्रेक करते ही हम इसमें बाइंग पोजीशन प्लान करेंगे। तो कल शाम को जब इसने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया तो आप देख सकते हो इसने अच्छा खासा मूवमेंट दिया है और अभी अभी बुलिश सिनेरियो में है, इसमें बायर्स कंट्रोल में है। अगर 1 आवर कैंडल में देखें तो कल शाम को इसने प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ ब्रेकआउट दिया, अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास आया, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाई और इसने ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे किसी ने भी अगर यहाँ पे एंट्री प्लान की होगी तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे ये लगभग 4430 के ऊपर ये जाके आया है और अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया है। अभी भी इसमें बायर्स कंट्रोल में है। अगर ये पुल बैक आता है और फिर भी हम यहाँ पे इस लेवल पे फिर इसमें क्वांटिटी ऐड करेंगे और बाइंग में प्लान करेंगे। मेरा टारगेट इसमें 4450 के ऊपर का है। अगर वहां पे जाने के बाद देखेंगे पोजीशन को कम से कम 4500 तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो अभी बायर्स कंट्रोल में है, अगर पुल बैक आता है तो इस लेवल तक आके फिर हमें वापस बाइंग में ही हम इसको प्लान करें। तो मैंने गोल्ड का एनालिसिस आपको बता दिया, मैं बाइंग साइड का ही मैंने प्लान कर रखा है। हम इसको आज सेल नहीं करेंगे, पुल बैक पे बाई करेंगे, प्राइस एक्शन के साथ बाई करेंगे। कल भी मैंने आपको बताया था गोल्ड में बाइंग में ही जाने वाला हूँ, तो कल शाम को इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया और जैसा कि आप देख सकते हैं बिटकॉइन को चलो देख लेते हैं। अगर दोस्तों बिटकॉइन का प्लान करें तो कल मॉर्निंग में जब हमने वीडियो अपलोड किया था मार्केट यहाँ ट्रेड किया था और मार्केट में बताया था मार्केट में अगर इस कैंडल के अगेंस्ट में जो इन्वर्टेड हैमर है इसमें स्ट्रॉन्ग अगर बुलिश कैंडल 1 आवर में आके मुझे क्लोज देगा मैं एंट्री लूंगा। मैंने एक स्विंग ट्रेड बनाई थी यहाँ पे और मेरा इसमें एसएल गया। बाद में मार्केट ने एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बनाते हुए यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ इसने कल यूएसएसएन में इसने अच्छी खासी सेलिंग दी। अगर किसी ने यूएसएसएन को ट्रेड किया होगा जैसे मैं करता हूँ तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। मार्केट ओपन होते मार्केट यहाँ पे यूएसएसएन में मार्केट ओपन हुआ और सीधा 1000 पॉइंट का इसने मूवमेंट दिया। तो अगर यूएसएसएन को किसी ने ट्रेड किया होगा तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ। अब बिटकॉइन में अभी क्या हो सकता है? बिटकॉइन देखो दोस्तों अभी कंफ्यूजिंग जगह पे खड़ा हुआ है, क्योंकि बिटकॉइन जो है अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें बिटकॉइन को तो बिटकॉइन इस लेवल को निकाल नहीं पा रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो इसके ऊपर ही बुलिश सिनेरियो बनेगा। बियरिश में अभी कंप्लीट इसमें नहीं हुआ हूँ। बियरिश अगर शाम को हम इसमें प्लान करेंगे तो इस डे के लो के नीचे अगर मुझे क्लोजिंग मिली तो हम बियरिश साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे अगर ये ब्रेक करे, इसकी लिक्विडिटी ले और वापस बाइंग में आया तो मैं इसको बाई प्लान करूंगा इस लेवल के लिए और फिर इसको इस पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करूंगा। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, बिटकॉइन में मैं अभी बियरिश नहीं हूँ। यूएस मार्केट के समय अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिली और फिर फॉलो थ्रू दिया तो हम कम क्वांटिटी में इसको ट्रेड करेंगे। अदरवाइज यूएस मार्केट जब ओपन होगा तो मार्केट यहां से पहले इसकी लिक्विडिटी ले, फिर वापस जब रिवर्स होगा तो मैं इसको ऊपर के लिए प्लान करूंगा। मेरा पहला टारगेट इसमें यहाँ पे रहेगा 65,000 और फिर अगर यहाँ पे देखेंगे उसके बाद हमें होल्ड करनी है कि नहीं करनी, वापस अगर रेजिस्टेंस फेस करता है कि नहीं करता, चांसेस आर वेरी हाई कि मैं इसको 67,000 तक होल्ड करूंगा। बिटकॉइन में इस रेंज के बीच में मैं ट्रेड बहुत कम करने की कोशिश करूंगा। न्यूयॉर्क सेशन या यूएस मार्केट के समय अगर मुझे कहीं प्राइस एक्शन दिखी तो मैं हल्की क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा। मेरा आज का सेटअप इसमें ये रहने वाला है, मैं लिक्विडिटी स्वीप ट्रेड करने वाला हूँ इसमें। अदरवाइज यूएस मार्केट के समय मैं इसमें कहीं प्राइस एक्शन के साथ इसको ट्रेड करने वाला हूँ। सेलिंग इसके नीचे क्लोजिंग देगा, क्लोजिंग के बाद मैं बहुत कम क्वांटिटी में करने वाला हूँ। अदरवाइज मैं इसमें सेलिंग नहीं करने वाला हूँ। बिटकॉइन कंफ्यूजिंग जगह खड़ा, आप खुद देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखोगे तो यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हैं, यहाँ पे पुट राइटर्स बैठे हैं। मार्केट बीच में साइडवेज चलने की कोशिश कर रहा है। मार्केट यहाँ से बाइंग भी आ रही है, मार्केट में फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर साइडवेज, फिर सेलिंग और चांसेस आ रहे वेरी हाई कि फिर एक बार मेरे को लग रहा है कि बाइंग इसमें आनी चाहिए। तो अगर बाइंग आती है और ये कैंडल यहाँ पे क्लोज करता है डेली का तो मैं मान के चलूंगा वीकली कैंडल प्रीवियस वीकली का, जैसा कि हम देख सकते हैं इस वीकली कैंडल का ब्रेकआउट करके इस हाई को निकालने की कोशिश कर सकता है 67,000 के आसपास। अदरवाइज इसके इस रेंज के बीच में चांसेस आर मैं बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा तो भी या फिर मैंने बताया डेली टाइम फ्रेम में कि लिक्विडिटी स्वीप में शाम को ट्रेड करूंगा। बिटकॉइन फिलहाल मैं जहां से जैसे सेलिंग आई है मैं इसको बहुत केयरफुल इसमें ट्रेड करने वाला हूँ। और गोल्ड अभी बाइंग में पुल बैक आया था तो हम क्वांटिटी और ऐड करेंगे उसमें और उसको बाइंग में रखेंगे। अच्छा खासा प्रॉफिट कल के एनालिसिस के आधार पर
अगर जिसने ट्रेड लिया होगा तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा गोल्ड में। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से 1 = 2 तो आप लोगों को आराम से मिल गया, 2 क्या 3 4 तक मिल गया होगा लगभग। यहाँ से अगर किसी ने 60 के आसपास भी एंट्री उठाई है तो ये 30 लगभग 900 पिप्स गोल्ड में कैप्चर करना बहुत बड़ी बात होती है। लोग 10 या 20 पिप्स में ही बोल देते हैं कि मैंने 20 पिप्स कैप्चर कर लिए, 30 पिप्स कैप्चर कर लिए। यहाँ पे 90 पॉइंट यानी 900 पिप्स आप लोगों ने कैप्चर किए हैं अगर एनालिसिस को देख के किसी ने ट्रेड किया है। दोस्तों ध्यान रहे, अपने ट्रेड को प्लान कीजिए, हर ग्रीन और रेड कैंडल पर एंट्री और एग्जिट मत करिए। ट्रेड को प्लान करिए कि मेरे इस लेवल पे मार्केट आएगा तो मुझे क्या रिएक्ट करना है। आप खुद सोचिए, हमने यहाँ पे गोल्ड को बाई करने का सोचा, मैंने ये लाइन ड्रॉ की यहाँ पे 4366 की, आपने 10 पॉइंट का एसएल डाल दो यहाँ पे 4356 के आसपास के, या फिर 50 के 10 से 15 पॉइंट का एसएल डाल दो। कितनी बार देने गया होगा इस 66 को? एक बार भी, जब भी 66 को ब्रेक किया है इसके हाई को, इसने सिंगल बार भी पुल बैक नहीं किया। यहाँ पे फर्स्ट बार में इसने ब्रेकआउट दिया। चलो आपको एक दो प्राइस पॉइंट मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है प्राइस पॉइंट को नोटिस कर। देखो गोल्ड और बिटकॉइन में जब भी आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो ब्रेकआउट को तुरंत यहाँ पे ट्रेड मत करो। जैसे ये हाई है, कोशिश करो इस हाई के आसपास ब्रेकआउट को ट्रेड करने की, भले ही आप थोड़ा सा दूर चले जाओ। जैसे थोड़ा सा दूर जाओगे तो आपका एसएल जाने की संभावना बिल्कुल बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट को जब मार्केट लिक्विडिटी लेके वापस आता है तो मार्केट इस बॉडी के आसपास से, क्लियर है, मार्केट इस बॉडी के आसपास से या फिर इस विक से लिक्विडिटी लेने की कोशिश करता है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ से लिक्विडिटी लेकर तुरंत वापस आ जाएगा। थोड़ा सा ये जो विक्स है इससे दूर चले जाओ। यहाँ जैसे यहाँ पे 4380 के अगर आसपास चले जाते हैं आप, तो देखो ये 1 आवर की क्लोजिंग दी इसने, 43 इसके ऊपर आके क्लोजिंग दे दी 1 आवर में, और यहाँ से अगर आप बाई एंट्री प्लान करते तो आपका एसएल जाने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। क्योंकि अगर इसको लिक्विडिटी लेना होता तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी इस हिसाब से लेता है, वापस नीचे आके तुरंत आके क्लोज कर देता। और यहाँ पे तो इसने प्रॉपर प्राइजेक्शन बनाया, यहाँ पे सेलिंग भी आई, फिर बाइंग सेलिंग, दो इन्होंने कैंडल बनाए डोजी टाइप के, और फिर इसका इसने ब्रेकआउट दिया, प्रॉपर प्राइजेक्शन के साथ इसने ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे तो एसएल जाने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे इस रेड कैंडल को ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री लेते, इस रेड कैंडल के नीचे का एसएल डालते और इसमें टारगेट प्लान करते हैं। बिटकॉइन का मैं आपको एक प्राइस पॉइंट और बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कुछ ना कुछ लर्निंग तो आपको मिलनी चाहिए। देखो बिटकॉइन में क्या हुआ, बिटकॉइन में हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, यूएस मार्केट के समय मार्केट पहले ब्रेकडाउन दिया अच्छा खासा, यहाँ पे इसने 1 आवर को ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये क्या करता है, जहां से यूएस मार्केट ओपन होता है और ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, ट्रेंड लाइन की ही कोई गारंटी नहीं है। यूएस मार्केट का कैंडल जहां से ओपनिंग होता है और जहां से सेलिंग आती है, एक बार पहले उसको टेस्ट करने मैक्सिमम जाता है, क्योंकि लगभग लोग या तो यहाँ पे एंट्री की होंगे या जो कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री की होगी। तो ये क्या करता है, 5 मिनट में भी देख लेना, 15 मिनट में भी देख लेना, जब भी मार्केट यूएस मार्केट ओपन होती है जहां से सेलिंग आती है, एक बार जहां से ओपन हुआ वहां पे वापस आता है। रीजन की कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री की होगी तो उसको 1 = 1 से ज्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका हो, तो ये क्या करेंगे, अपने एसएल्स को, जो रिटेलर्स होते हैं वो ब्रेक इवन लाने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे 1 आवर के स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल को देख के यहाँ पे फॉलो थ्रू के लिए ट्रेड करेंगे, तो इसको ये वापस, इनका तो ये एसएल खाएगा, इनका ये ब्रेक इवन उड़ाएगा, इस चक्कर में आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि इस कैंडल को देख के वापस ऊपर के लिए नहीं बैठ जाना है। प्रॉपर स्ट्रॉन्ग 5 मिनट में इंडोसमेंट बनना चाहिए, उसी के बाद हम बाइंग की ट्रेड प्लान करेंगे। ब्रेकआउट फेलियर का ट्रेड हम, या ब्रेकडाउन फेलियर का ट्रेड तभी प्लान करेंगे। तो ये एक प्राइस पॉइंट ध्यान रखना, जब भी ब्रेकआउट आता तो यहाँ से वापस सेलिंग आ सकती है। चलो ये तो एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ट्रेंड लाइन नहीं भी बन रही होगी तब भी यूएस मार्केट ओपन के समय यहाँ से सेलिंग आती है। तो ये 2 प्राइस पॉइंट ध्यान में रखिएगा। बताइए दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।